हेलो, नमस्ते। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे सेबी की उस रिपोर्ट की जो अभी सेबी ने जल्द ही रिलीज किया है। किसके बारे में है? वो मार्केट के बारे में है कि मार्केट में कितने लोग ट्रेड करते हैं और उस ट्रेडिंग के बाद कितने लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कितने लॉस बना रहे हैं। ये रिपोर्ट उसके बारे में है। पर उस रिपोर्ट पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम 9th 10th में होते हैं तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि दो आदमी और दो औरतें मिलके किसी खेत की जुताई 10 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि 4 आदमी और 4 औरतें मिलके उसी खेत को कितने दिन में जोत लेंगे? अब ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, इसका आंसर सिंपल मैथमेटिक्स करके आप बता सकते हो। पर अगर इसी से मिलता जुलता सवाल एक मैं पूछूं कि एक औरत एक बच्चे को 9 महीने में पैदा करती है, बताइए 3 औरतें मिलके उस बच्चे को कितने दिन में पैदा करेंगे? तो जो मार्केट है, मार्केट की जो मैथमेटिक्स है, वो दूसरे सवाल के आंसर से काफी मिलती जुलती है। जी हां, अगर दूसरे सवाल का आंसर आपने गेस कर लिया तो आप बिलीव करिए, आप मार्केट को इजीली समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो मार्केट की जो मैथमेटिक्स है वो बड़ी ही सिंपल है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। और मार्केट की जो मैथमेटिक्स है वो है मैथमेटिक्स ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जो बेसिक फार्मूला है उसमें अगर देखें तो पावर में समय होता है, तो टाइम इज ए पावरफुल। अगर मार्केट में रहना है, मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, मार्केट से वेल्दी होना है, तो आप ओवरनाइट धनी या अमीर नहीं बन सकते। आपको एक समय देना पड़ेगा। एक नेचुरल फेनामेना है, नेचुरल प्रोसेस है। तभी मैं बोल रहा हूं, जो मैंने दूसरा सवाल पूछा और जो मैं मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूं, ये दोनों एक ही नेचुरल फेनामेना को फॉलो करते हैं। तो ओवरनाइट अमीर बनने का कोई फार्मूला नहीं है। पर होता क्या है कि आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे ऐसे कई चूतिए वीडियो लेकर के 60 वीडियो लेकर के आएंगे और शुरू कर देंगे कि मैं बचपन में बहुत गरीब था, मैं नंगा पैदा हुआ था, मेरे पापा जेंट्स और मेरी माँ लेडीज थी, मेरे घर में पहनने के लिए दाने नहीं और खाने के लिए जूते नहीं थे। ऐसे लोगों को ना उठा करके 4 जूते मारना चाहिए। और आज मैं BMW से घूम रहा हूं। अबे पूछो तो, ये BMW खरीद के लाया है कि किराए पे लाया है? ये जितनी भी बकवास रील वाले हैं ना, ये बनाते हैं इस तरीके की वीडियो। ये जो नए नए यंगस्टर आ रहे हैं, बिलो अभी मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये अपने पैसे को मार्केट में बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए अभी मैं दिखाता हूं आपको रिपोर्ट। थोड़ा सा प्रिंट में लिजिबल नहीं है, पर बियर करिएगा, मैंने काफी मेहनत करके इसको प्रिंट किया है, तो थोड़ा सा बियर करिएगा। जस्ट मैं एग्जांपल बताऊंगा। अब देखिए यहां पे क्या है, सेबी की ये रिपोर्ट है जिसमें एज वाइज इन्होंने ट्रेंड बताया हुआ है। इसमें मैं बताऊंगा कि ये देखिए 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहां पे 31% लोग हैं, जो आबादी 31% पॉपुलेशन जिसकी उम्र है 30 वर्ष से कम, वो 2022 में ट्रेड करते थे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये बढ़ के 35 हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़ के 43% हो गया। मतलब जो 30 साल से कम बच्चे हैं, युवा हैं, वो क्या है 31% से 43% हो गए। यहां पे देखिए क्या जंप लगाया इन्होंने ट्रेडिंग में। अच्छा, अब आ जाइए इधर क्या है, ये लॉस है। लॉस कौन कर रहा है भाई? ये देखो प्रपोर्शन ऑफ लॉस, लॉस कौन कर रहा है? 2022 में फाइनेंशियल ईयर में 30 साल से कम उम्र वाले जो लॉस किए 93% लोग हैं। सोचो, मतलब 30 साल से कम उम्र वाले 7% हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, बाकी के 93% लॉस कर रहे हैं। अब आ जाओ फाइनेंशियल ईयर 23 में भी सेम हिस्ट्री है। 23% लोग, 93% लोग लॉस कर रहे हैं जो 30 साल से कम है। उसके बाद तो मतलब भूल ही जाओ, देख लो रिपोर्ट आपके सामने है। और 2024 में भी 30 साल से कम वाले 93% लॉस कर रहे हैं। और देखो ये जो है 42% दूसरा कैटेगरी 30 से 40 साल वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 42% लोग ट्रेड करते थे जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, और फाइनेंशियल ईयर 23 में 42% से घट के 40 हुआ, और फिर ये क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये परसेंटेज घट के 35 हो गया। चूंकि दोस्त मैं बताऊं, ये 30 से 40 साल ये जो उम्र है, ये ऐसा पड़ाव होता है, इनको देखो, इनको समझ में आ रहा है, ये कम कर रहे हैं, 42 से 40 हुए, फिर 40 से 35 हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो उम्र का पड़ाव होता है, इसमें शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, डायपर के खर्च उतारते उतारते दिमाग की खिड़की खुल जाती है। इसलिए क्या करते हैं, ये ओवरनाइट जर्नी ना, इनको अकल आ जाती है, तो ओवरनाइट जर्नी जो रहती है अमीर बनने की, वो खत्म हो जाती है ना। समझ में आ जाता है कि भैया ये बर्बाद करने का स्कीम है, इसमें ऐसे ना फंसो, कुछ और तरीका अपनाओ, है ना। जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस गली काहे जा रहे हो भाई बिना पढ़े लिखे। तो
हाँ, ये चीज अच्छी है, अगर 2-3-4 साल की अच्छी पढ़ाई करो, मार्केट को समझो, ट्रेडिंग करो, तो जाओ आप, तो सही है। पर बहुत सारे लोग जैसे बताया ना, रील देख देख करके कूद कूद के मार्केट में जा रहे हैं, और ये जो रील देख के जा रहे हैं, ये 93% लोग ये नॉन सीरियस लोग हैं जो रील देख के जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो 7% दोस्त प्रॉफिट बना रहे हैं ना, वो सच में उन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत किया है, कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम किया है ना, ट्रेनिंग ली है इसकी, तब वो जाकर के ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम दूसरे साइड में देखें, रिपोर्ट पे जाए, जेंडर बेस, इसमें देखिए महिलाओं की बात करूं तो ये फीमेल ट्रेडर्स की इन्वॉल्वमेंट है। 2022 में देखिए 14% फीमेल, 14.9% फीमेल ट्रेडर थे, और 2024 में 14.9% घट के 13.7 हो गया। यहां मैं अप्रिशिएट करूंगा, फीमेल ट्रेडर ने चालाकी करी, यहां समझदारी दिखाया है। पर इसमें भी समझदारी की बात नहीं है कुछ बहुत खास, क्योंकि अगर फीमेल देखें 2022 में जो लॉस फीमेल ने बुक किया 85.3% लॉस था, मतलब 85.3% फीमेल ने लॉस किया था, मतलब ये समझ लीजिए 14.7% ही प्रॉफिट में थे। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में आइए तो यहां पे इनका लॉस करने का परसेंटेज बढ़ गया है, 86.3% हो गया। तो यहां पे भी मैं बोलूंगा, एक तरफ तो इन्होंने होशियारी करी, इन्होंने इनको कुछ अकल आया कि भैया ये काम बंद करो, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, पेशेंस ना होने के कारण 85% से 86% पे लॉस किया जाकर के। चलिए अब दूसरा रिपोर्ट दिखाता हूं, सेम रिपोर्ट है बट मैं अगले स्लाइड पे जाता हूं। इसमें इनकम वाइज है। अच्छा, इनकम वाइज में क्या है, अब अगर आप देखें तो लोअर इनकम ग्रुप इन्होंने कैटेगराइज किया है। भैया लोअर इनकम ग्रुप वो है जो 5 लाख से कम कैपिटल के साथ ये मार्केट में आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है या ट्रेड कर रहा है। तो लोअर इनकम ग्रुप वाले देख लो 92% है ना, यही होता है। ये जितने 92% है ना, ये गरीब 5-5 लाख रुपया लेकर के जा रहे हैं ना, इनका जो पैसा है ये लेकर के जाते हैं, बिना ज्ञान के कूद पड़ते हैं रातों रात अमीर बनने के चक्कर में और BMW से चलने के चक्कर में। और इनका जो पैसा है खींच के कौन ले जाता है, जो मार्केट में शेर बैठे हुए है ना, शेर, ये जाके रोज रोज ट्रेड करते हैं है ना, फ्यूचर ऑप्शन करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, वो स्टॉक लेंगे है ना, ज्ञान सुबह सुनकर के स्टॉक पे स्टॉक पहले पड़े रहते हैं। और इनके पैसा से ये जो लूज करते हैं, ये कौन लेके जाता है, शेर। और शेर कौन है, शेर जो घाघ होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 3 करोड़ 10 करोड़ वाले जो ट्रेड करते हैं, वो ऐसे नहीं जाते थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं, 5,000 हर दिन का टारगेट बना रहे हैं, 5,000 आज मारना है, 10,000 में, ये सब नहीं करते। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग ही होती है, क्योंकि कैपिटल उनके पास कस के होता है, दबा के रखे रहते हैं। उनकी स्ट्रेटजी होगी, महीने के 1 ट्रेड या 2 ट्रेड ले लो, 1 करोड़ डालेंगे, 1 या 2 ट्रेड बढ़िया पकड़ेंगे, 4-5% लेकर के निकल जाते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी, उस पर भी आऊंगा, कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको है ना क्या स्ट्रेटजी है। बट आप ये सोचो कि ये जो गरीब के हैं ना 5 लाख वाले बेचारे, यही देखो, यही कस के लूज कर रहे हैं, 92% लॉस मेकर, 92% लॉस किया। अब देखो जैसे जैसे थोड़ा अकल बढ़ती जाती है, या देखो 1 करोड़ वाले अगर यहां देखा, हाई इनकम वाले जो ट्रेड कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका एक्सपीरियंस, ट्रेड और पेशेंस लेवल, ये सब देख करके ये देखिए यहां पे कम हो गया, 85.2% हो गया। इसमें खाली 85% लोगों ने किया, मतलब 15% लोगों ने प्रॉफिट किया, और यहां पे 8% लोगों ने खाली प्रॉफिट किया है। तो ये क्या है, ये लोग वो हैं जो 5 लाख वाले ना, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये देख करके और टिप्स ले लेकर के ट्रेड में जा रहे हैं है ना, और अपना पैसा गंवा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आप ये सोचो, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 73 लाख लोगों ने, 73 लाख ट्रेडर ने लॉस किया, और एवरेज जो लॉस है पर ट्रेडर, एक बंदे ने 1.2 लाख मतलब 1,20,000 का लॉस किया है, एवरेज एक बंदे ने। आप सोचो बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आप सोचो अगर थोड़ी अकल होती, यार मेरे को नहीं पता है मार्केट, तो मैं क्या करता है, इस जो 1.2 लाख लॉस किया ना, अगर इस 1.2 को मैंने 2022 में ही मार्केट में लगाया होता, एक बढ़िया सा फंड लिया होता, म्यूचुअल फंड लिया होता, तो आज की डेट में ना स्मॉल कैप के बड़े फंड है 50-50% के रिटर्न दे रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर 25% का भी एवरेज रिटर्न लिया होता ना 3 साल, तो 1,20,000 रुपए ना, ये बन गया होता 2,40,000 रुपए 3 साल के अंदर 2,40,000 से ज्यादा प्लस बना होता। तो आप क्या करते, यहां लॉस ना करते, और 3 साल आप ये क्या करते, 3 साल थोड़ी मार्केट की एनालिसिस करते, थोड़ी पढ़ाई करते, थोड़ी अपनी रिसर्च करते, तो आप क्या होते, और भी आपका नॉलेज पोर्टफोलियो और बढ़ जाता। तो आप पहले इन्वेस्ट करो, आप कूद के ना चढ़ जाओ। जैसे गांव में एक कहावत होता है ना, बिच्छिक मंतर बन जाना, सांप एक मुंह में अंगुरी घुसेड़ दे। तो लोग यही कर रहे हैं, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ना कूद के चढ़ जा रहे हैं शेयर मार्केट पे। अबे ऐसे शेयर मार्केट नहीं होता यार, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। पैसा कमाने के लिए 12th तक पढ़ते हो, उसके बाद एक कोर्स करते हो, BA करते हो, MA करते हो, या फिर बीटेक कर रहे हो, या फिर मेडिकल कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। तो अरे भैया बीटेक भी करते हो 4 साल लगता है, आप MBBS भी कर रहे हो 6 साल, MD लगता है 5 साल 7 साल लग जाते हैं।
तब जाके आप ना पैसा कमाना शुरू करते हो। तो आप ये मत सोचो ट्रेडिंग एकदम मस्त है, इसको कोई भी कर सकता है। भैया ट्रेडिंग के लिए भी आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। 2-3 साल उसका ढंग से पढ़ाई करो, फाइनेंस पढ़ना सीखो, फाइनेंशियल सिचुएशन किसी कंपनी क्या सीखो, उसको कैसे पढ़ा जाता है, 4 साल उसका फ्यूचर क्या है, अगले 5 साल में उसका फ्यूचर क्या है, उसको इवेल्युएट, टेक्निकल इवेल्युएट करना सीखो। समय लगता है यार, ऐसे मत सोचो रातों रात में जो है अमीर बन जाते हैं लोग। तो ये आप सोचो, इस तरीके के लोग लाश कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आना है तो आओ, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन अपना ज्ञान लेकर के आओ, अपनी मैथमेटिक्स दुरुस्त करके आओ, ताकि अपना जो पैसा है ना ये लूज करके शेर के मुंह में मत डालो। शेर क्या बैठा हुआ हो तो आप छोड़ो पैसा, हो तो खप से मुंह में पकड़ लेगा, उसका तो काम ही ये है। तो आपको जो करना है, आपको थोड़ी अकल लगा के करनी है। मार्केट में शेयर में मत कूदो, पहले इन्वेस्टिंग का तरीका सीखो। 2-4 साल 6 साल 7 साल तक मार्केट को समझो, ऑब्जर्व करो और अपनी एनालिसिस करो, फिर इसके बाद शेयर मार्केट में आओ, फिर कूदो जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, है ना। तो आज का आई थिंक वीडियो बहुत लंबा वैसे हो रहा है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की बात यहीं पे फिर समाप्त करते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर ब्यूटीफुल चैनल धन मंत्रा। थैंक यू, बाय बाय।